कवि कालिदास राजा भोज के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और काव्य कला के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा के कारण कालिदास को अहंकार हो गया था। इस अहंकार ने उनके भीतर विनम्रता को क्षीण कर दिया था। प्राचीन काल की बात है, जब यातायात के साधन सीमित थे और लोग पैदल ही यात्रा करते थे। एक दिन कालिदास किसी काम से यात्रा पर निकले। चलते चलते उन्हें प्यास लगी और वे पानी की तलाश में इधर-उधर देखने लगे। कुछ दूर पर एक घर दिखाई दिया, जहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, माते, कोई है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा पानी दे दीजिए। घर से एक वृद्ध महिला बाहर आई और बोली, तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दो, तभी मैं पानी दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं एक पथिक हूँ, कृपया अब पानी दे दीजिए। महिला ने हंसते हुए कहा, पथिक तो केवल सूर्य और चंद्रमा हैं, जो कभी नहीं रुकते और निरंतर चलते रहते हैं। तुम पथिक नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास ने फिर से कहा, मैं एक अतिथि हूँ। इस पर महिला बोली, अतिथि तो केवल दो ही होते हैं, धन और यौवन। ये कब चले जाते हैं, इसका किसी को पता नहीं चलता। तुम अतिथि नहीं हो सकते, सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास ने अब तक अपना धैर्य खो दिया था और बोले, मैं सहनशील हूँ। महिला ने तुरंत उत्तर दिया, सहनशील तो केवल दो ही हैं, एक धरती जो सबके पाप पुण्य को सहती है, और दूसरा पेड़ जो पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं हो, सही सी बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब असहाय हो चुके थे और बोले, मैं एक हठी हूँ। महिला ने फिर से तर्क किया, हठी तो केवल दो हैं, नाखून और बाल, जिन्हें कितना भी काटो वे फिर उग आते हैं। तुम हठी भी नहीं हो। अंततः हार मानकर कालिदास बोले, मैं मूर्ख हूँ। महिला ने इस पर भी उत्तर दिया, मूर्ख तो केवल दो ही होते हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के राज्य करता है, और दूसरा उसके दरबार का पंडित जो राजा की हर बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। अब कालिदास पूरी तरह से पराजित और अपमानित महसूस कर रहे थे। वे पानी की याचना करते हुए महिला के चरणों में गिर पड़े। महिला ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स उठो। जब कालिदास ने ऊपर देखा तो वह महिला नहीं बल्कि साक्षात सरस्वती माता थीं। कालिदास ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। सरस्वती माता ने कहा, ज्ञान से अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता आती है। तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था और यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा था। इसलिए तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मुझे यह लीला करनी पड़ी। कालिदास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सरस्वती माता से क्षमा मांगी। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट करे, न कि उसे बढ़ावा दे। उसके बाद कालिदास ने पानी पिया और तृप्त होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, परंतु इस बार उनके भीतर का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्होंने अपनी इस भूल से यह सीख ली कि ज्ञान का सच्चा उद्देश्य विनम्रता और सेवा भाव है, न कि अभिमान।